जी क्या मामला? जी, यहाँ पर इसमें काशीराम आवास में, इस वाले काशीराम आवास में भी, और जो वो खंजापुर में काशीराम आवास है वहाँ पर भी ये कुछ हिंदू संगठनों के लोग हैं जो अपनी पावर दिखाकर या अपने सोचने से पता नहीं किस तरह से कैसे, मतलब ये नहीं पता चल रहा किस प्रकार से ये, मतलब कि इन्हें ये कुछ लोग यहाँ कॉलोनी के भी इनसे मिले हुए हैं जो इन्हें ये सूचना देते हैं कि ये 6 महीने से बाहर जा रहा, ये मकान 3 महीने से बंद पड़ा, कोई बाहर जा रहा, कोई शादी में जा रहा, कोई बीमार है, किसी का ऑपरेशन है, या कोई किसी भी वजह से जैसे बाहर जा रहा होता है तो उसके पीछे उसका मकान तोड़ के और किसी दूसरे के नाम मतलब आवंटन करा देते हैं। आवंटन ये पता नहीं, क्योंकि एडीएम अमित कुमार जी के बाद यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आवंटन नहीं हुआ। अब ये पता नहीं है किस प्रकार, ये कहाँ से ब्रह्मलोक से या देवलोक से कहाँ से आवंटन ला रहे हैं, ये कहाँ से ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये तो पता ही नहीं चल पा रहा। क्योंकि अमित कुमार जी के ट्रांसफ़र हुए हुए शायद 1.5 साल हो गया है ना, लगभग 1.5 वर्ष हो चुका। उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई आवंटन अमित कुमार एडीएम साहब के बाद ये नहीं हुआ। ये कितने लिया है आवंटन के कागज? ये उनके बाद में भी इन्होंने तो आवंटन के पत्र 20-25 घर इन्होंने कर दिए। एक तो यहीं पे ये इसमें ये 38 ब्लॉक में, एक यहाँ पे ये 35-36 ब्लॉक है, और एक 44 ब्लॉक में पता नहीं कितने ब्लॉक ऐसे हैं जिनके इन्होंने ताले तोड़ के अर्जी दूसरे लोगों को आवंटन दिखा के अर्जी उनको भेज दिया। वे बेचारे तड़पते फिर रहे, रोते फिर रहे। कैसे करते हैं, किस लालच में करते हैं? आप अब एक बात तो बताओ, यदि मान लीजिए, एक मिनट, यदि किसी भी मकान का यदि मान लीजिए कोई आवंटन कैंसिल हो रहा, निरस्त हो रहा, तो वो एडीएम साहब के द्वारा, डीएम साहब के द्वारा, तहसील के द्वारा या नगर पालिका, इन 4 अधिकारियों के द्वारा ये यहाँ से कैंसिल होता है। अधिकारी आते हैं, पुलिस प्रशासन आता है, एडीएम साहब के यहाँ से या डीएम साहब के यहाँ से अधिकारी लोग आते हैं। 15 दिन पहले चस्पा लगता है खल्ली कराने का, लेकिन ये तो ना बिना किसी सूचना के, बिना किसी बात के हमें अर्जी पत्र फटाफट। अभी ये कल जो आई ना, ये पहले तो दोपहरी में आई है, ऊपर से दूसरों के मकान से छत से इधर को आए, और फिर आने के बाद ये शाम को दिन छिपा के ताला तोड़ के और उन्हें 2-3 जनों को ला के अर्जी इनके मकान में घुसा दिया, इनके लाला जी के, अनिल कुमार जी के मकान में। बताओ, ये गलत बात है ना? ये तो शिकायत नहीं करी? हाँ, इन्होंने शिकायत करी। जब वे यहाँ पे आए, इन्होंने ताला तोड़ा तो वही जो मकान जिनके नाम आवंटित है, उनकी वाइफ बुजुर्ग है बेचारी, उन्होंने कहा कि भाई मेरे मकान का ताला क्यों तोड़ रहे, तो उन्हें धक्का दिया और उनके साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज करी। फिर और औरतें आ गई, भैया बुजुर्ग महिला से क्यों तुम इस तरह से धक्का दे रहे, तो उन महिलाओं के साथ भी गाली गलौज बदतमीजी करी इन्होंने। हाँ, और जी हाथ उठा रहे, धक्का दिया, तो बस फिर जब तुम किसी को धक्का दोगे, किसी महिला के साथ बदतमीजी करोगे, गाली दोगे, तो 2 थप्पड़ तुम्हारे भी लगेंगे ही भाई, या नहीं? तो किस लिए आते हैं, क्यों आते हैं? उन्हें बताइए माते क्यों आते हैं भैया, क्या लालच है? नहीं बोलो, उन्हें तो पैसा का लालच है भाई, और कुछ लालच नहीं है। उन्हें तो पैसा दे दो, 1 लाख दे दो, 1.5 लाख दे दो, जो भी दे दो, उनका मकान जिनका भी खाली रखेंगे उनका तोड़ लेंगे, ताला तोड़ देंगे, बस ये काम है उनका, और कुछ नहीं है भाई। महीने पर जाओ, 1.5 महीने के लिए जाओ, कि कैसे भी जाओ बंदा, वो अपने मेहमान के लिए किसी के भी जाओ, तो तुम थोड़ा पीछे ताला तोड़ लोगे? ये कोई बढ़िया बात है? तो अगर हमें बहन जी ने मकान दिया, क्या कैसे भी दिया, अगर तुम्हें जाना तो वहाँ जाओ ऊपर, उनसे बात करो। इन्होंने बहुत मकानों के ताले तोड़े, बहुत मकानों के ताले तोड़े, 11 के भी तोड़े, 10 के भी तोड़े, हर मकानों के ताले तोड़े इन्होंने। मेरी बिल्डिंग में भी आए थे, मैंने तो धमकी दे के भाग आया था बाहर के बाहर। अगर हम थाने पर जाते हैं तो थाने वाले कहते हैं कि भाई थाने पर आओ, थाने पर हमारी सुनवाई नहीं है कुछ भी, हम तो साफ कहते हैं। थाने से क्यों पूछा? हम साफ कह रहे, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे। अगर हम थाने में भी जाते हैं, एप्लीकेशन दो, कुछ भी दो, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हम तो तोड़ेंगे गैर का, हम तोड़ेंगे गैर। सुनो, मैं बता रही, थाने पुलिस में तो ये पहले ही जाके अपने आप पहले ही रिपोर्ट कर दे, चोर मचाए शोर। ये तो अपने आप ही कांड करे, अपने आप ही रिपोर्ट कर दे जाके पुलिस को लेकर। अब रात इन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, धक्का मुक्की करी, मारपीट करी, तो महिलाओं ने चांटे बजाए, इनके चप्पल भी बजाई, महिलाओं ने इन्हें पीटा कूटा, अच्छी सुताई करी। जब महिलाओं के साथ बदतमीजी करी इन्होंने, तो महिलाएं छोड़ देती? तुम किसी के घर में घुस के ताला तोड़ रहे, तो सीधा सीधा डकैती का, चोरी का केस बनता है, का ताला तोड़ना। कितने लोग हैं जो इस काम पर लगे हुए हैं हिंदू संगठन? जोगिंदर जो भी नाम है वो है, दोनों असली जड़। और आते ही जरूर बिल्डिंग में आप तो 5 होंगे,
अब 5 होंगे, नहीं तो 3-4 ही लोग रोज के घूमते हैं बिल्डिंगों में, कॉलोनियों में रोज के चक्कर काटते हैं। तो इसका क्या मतलब है यहाँ आने का? हमें नहीं पता, उनसे पूछो क्या मतलब है। उन्हें तो ये दिख रहा है मकान खाली है, कोई कहीं ना जाओ, कहीं ना जाओ, यहीं रहो, बस यहीं रहो, काम के लिए भी ना जाओ बस। कोई औरतें आती है पीछे फोटो खींच के ले जाती हैं। हमारी कॉलोनी का बिल्डिंग का भी हो सका है, 31 बटे का भी हो सका है ये काम। मेरी जो 30 बिल्डिंग है वहाँ भी। हाँ जी, हम तो क्या दे दे के थक लिए, हमारे क्या कोई सुनवाई हो रही है? वो तो कहते तुम बड़े बन रहे हो, वे तो बेचारे डर के वो तो आपका भी। अध्यक्ष जी, काशीराम आवास के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि आपके संगठन के हैं देवेंद्र चौहान, उन पर आरोप लगाया है कि वो जबरन मकान खाली ताले तोड़ के खाली करा देते दूसरे लोगों के साथ। ये मामला कल संज्ञान में आया था। रात कुछ लोगों के फ़ोन आए कि आपके संगठन के पदाधिकारी ने इस तरीके से यहाँ हरकत की है। अब चूँकि संगठन में सैकड़ों हज़ारों पदाधिकारी हैं, कौन व्यक्तिगत लाभ के लिए या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए क्या कर रहा है, संगठन इसकी क्या जिम्मेदारी ले सकता है। और दूसरी बात, काशीराम आवास में बड़े पैमाने पर जो धांधलियाँ हो रही हैं, किसी के पास आवंटन है, रह कोई और रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जानकारी हमारे पास आई है कि उनके अपने मकान अन्य कॉलोनियों में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ कई मकान घेरे हुए हैं, वो किराए पर चढ़ाए हुए हैं। तो एक तरीके से बड़ा सिस्टम काशीराम आवास का ख़राब हुआ है और इसकी जांच की आवश्यकता है। जैसे हिंदूवादी संगठनों को पर आरोप है कि हिंदूवादी कोई शिवसेना बताता है, कोई क्रांति सेना, कोई हिंदू महासभा तो बताते हैं, तो क्या इन लोगों को मैजिस्ट्रेटिक पावर है कि वो खाली कराएंगे जाकर? नहीं, ये एक कानूनी प्रक्रिया है। किसी का अगर खाली होना वो यहाँ के डीएम साहब देखेंगे, एसडीएम देखेंगे, तहसीलदार देखेंगे। पार्टी का इसमें कोई किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और न ही पार्टी के पदाधिकारी का कोई इसमें हस्तक्षेप है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग आते हैं कि हमारा वहाँ आवंटन है और कब्जा किसी और का है, हमें कब्जा दिलाया जाए। तो उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया ये है कि उसको हम एडीएम साहब से, डीएम साहब से मिलवा देते हैं। व्यक्तिगत रूप से कोई आदमी वहाँ पे किसी को कब्जा दिलाने, कब्जा हटवाने के लिए नहीं जाता और ना ही ऐसे किसी आदमी का हम समर्थन करते जो वहाँ ताले तोड़ता है। अब हमारी जानकारी में ये भी है कि कोई एक संगठन का पदाधिकारी है, वो पूर्व एडीएम के साइन करे हुए आवंटन लोगों को बांटता है। 100-150 से ऊपर आवंटन बटे हुए हैं। एडीएम साहब की भी जांच होनी चाहिए कि उनके द्वारा 3 साल उन्हें यहाँ से गए हुए हो गए, 2.5-3 साल, अब भी उनके आवंटन जो है यहाँ हवा में उड़ रहे हैं, लोग लिए घूम रहे हैं उनके आवंटन। तो ये भी जांच होनी चाहिए उनकी कि किस तरीके से एडीएम साहब ने एक अपने कोरे आवंटन पत्र किसी एक व्यक्ति को थमा दिए जो उसको बेच रहा है अवैध रूप से, और ये एक जांच का विषय भी है। और ऐसे लोगों की भी सूची बननी चाहिए जिन लोगों ने वहाँ अवैध रूप से मकानों पर कब्जे किए हुए हैं, जो अपात्र लोग हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं और कॉलोनियों से बाहर जिनकी जो सुख सुविधा भोग रहे हैं, अपने मकान भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन उन्होंने कई मकानों पर कब्जा करके किराए पे दिए हुए हैं। तो ये सब एक लंबी धांधली और साजिश के तहत जो है इन सरकारी आवासों को घेरने का प्रयास है। उनकी जांच होनी चाहिए। इस वक्त जो भी दोषी आदमी हो, चाहे वो किसी संगठन का हो, चाहे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई नेता हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम मांगेराम है जी। मांगेराम जी, किस तरह का माहौल यहाँ का काशीराम? माहौल का है जी, यहाँ कल 3-4 आदमी आए थे और वो लाल गमछे डाल रखे थे गले में और ताला तोड़ रहे थे। उसमें देवेंद्र चौहान था। हाँ जी, वो पता नहीं शिवसेना से या किससे हैं जी, पता नहीं है। हाँ तो शिवसेना की बता रहा था। हाँ, और जी अपना ताला तोड़ गए, किसी और को मतलब कि सामान रखवा रहे थे। उन्हें पता लग गया जिनका मकान था, वो आए, अपना फिर हंगामा हुआ। जैसे बता रहे कि बहुत सारे मकान इसी तरह कब्जा कर बहुत, हाँ जी, बहुत मकान हो गए यहाँ। कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं जी, अपना ताला तोड़ते हैं और अपना दूसरे बर्तन रखवाते हैं। ज़्यादा मान लें कि कोई बाहर गया हुआ, अपना उसका ताला तोड़ दिया, पता लग गया 4-5 दिन से बाहर है, उसका ताला तोड़ दिया, दूसरे का सामान रखवा दिया।
उसके बर्तन बाहर, अपना पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा क्या नहीं। यूँ कह रहे जी ऊपर से हुआ है तो ऊपर से हुआ, ऊपर वाले कह रहे कि यहाँ से कुछ नहीं हो रहा अभी। सरकारी बिल्कुल हो सकता है, अगर मान लिया बात सुनने के किसी की हिम्मत है ऐसे कोई किसी का ताला तोड़ देगा। जो कहते हैं कि हमें तो ऊपर से मकान हुआ जी, वहाँ से हमें आवंटन भी लेकर आते हैं साथ में कि आवंटन हो। हाँ, और कोई नहीं आता। अगर मान लिया मुझे मकान की जरूरत है, मैं 3 साल से पीछे पीछे फिर रहा, मेरा आज तक भी मकान नहीं हुआ 3 साल से। कितने पैसे लेते हैं भाई वो पता नहीं, पैसे तो जरूर लेते हूँ कुछ ना, बगैर पैसे तो ऐसा होता नहीं है। मैं तो 3 साल से फिर रहा हूँ जी, मेरे भाई को मकान की जरूरत है, मेरे भाई को मकान नहीं मिला आज तक भी, देख लो। और मतलब कि हो रहा लोगों को कोई 2 महीने में, कोई 1 महीने में, कोई 10 दिन में ऐसे मकान मिल रहे हैं यहाँ। एक घर के आदमी को 4-4 मकान मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति है। मेरे को 3 साल से जरूरत है, मेरे को मकान नहीं मिला। लोग हैं जो आते हैं, जो बाहर के लोग हैं वो आते हैं, किसके पास आते हैं यहाँ पे? बस बाहर से आते हैं, ये पता नहीं जी किसके आते हैं, जरूर हैं वो लाल से वो डाल के अपना आते हैं। इनको कोई शिवसेना का बताता है, कोई पता नहीं क्रांति सेना से बताता है, कोई हिंदू महासभा से, ये बताता है यहाँ से। ये आपके माध्यम से हम प्रार्थना अनुरोध करते हैं कि शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ये गरीब काशीराम गरीब बस्ती है, ये इन लोगों ने बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे करके इन्हें ये मकान मिले हैं। कुछ ऐसा धर्म समाज के नाम पर कुछ धर्म और समाज के जो ठेकेदार हैं वो यहाँ पर क्या नाम अपने निजी स्वार्थ के लिए क्या नाम ताले तुड़वा के और दूसरे लोगों को यहाँ पर दे रहे हैं। इस तरह से उन्होंने पता नहीं जनक कितने मकानों को यहाँ पे कम से कम आधे से ज़्यादा कितने मकानों के लोगों को 50-60 लोगों को घर से बेघर कर दिया और वे बेचारे रोते फिर रहे, कहीं सब जगह फिर रहे, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस तरह कह रहे कि एडीएम साहब के वो लेकर आते हैं फर्जी, तो कहाँ से लेकर आ रहे हैं? क्योंकि ये देखो सुनो, मैं एक शिक्षित महिला हूँ तो और एक मतलब जागरूक नारी हूँ और अकॉर्डिंग टू संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब अमित एडीएम साहब के जाने के बाद लास्ट आवंटन उन्होंने करा था, उनके बाद कोई आवंटन नहीं हुआ, तो ये आवंटन कर कहाँ से रहे, ये कहाँ से आ रहे? या तो इन्होंने एडवांस में करा रखे या फिर पता नहीं क्या, मुझे तो ये नहीं पता चल रहा ये आवंटन कहाँ से करा रहे। क्या मैजिक है, कोई जादू है या कोई ब्रह्मलोक देवलोक, कहाँ से क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो यही बताएंगे। रात जो आया था वो कौन था, वो देवेंद्र चौहान था, वो उसका पता नहीं कभी तो ये बताने कि हम शिवसेना का अध्यक्ष हैं। हाँ, पता नहीं कहाँ से आ रही है। आपका नाम? मेरा नाम हरिदास है। हरिदास जी, किस तरह का माहौल यहाँ पे है? कौन लोग हैं जो यहाँ से सब एक आदमी अलग अलग आ रहे, अलग अलग बिरादरी के हैं, अलग अलग कौम के हैं, एक दूसरे के दूसरा कोई वो नहीं करता। जो कोई गांव जा रहा है या 6 महीने कहीं को बीमार हो गया कुछ हो गया तो उसके घर में आके साढ़े ताला तोड़ कर बढ़ जाए, उसका सामान बाहर धरते हैं। अच्छा जी, और वो बेचारे को सब कहते हैं भाग जा, तेरा तो अलॉट खत्म हो गया। तो कहाँ से लाते हैं अलॉटमेंट? प्रशासन अलॉटमेंट है नहीं, कितने मकान अगर चेकिंग की जाए तो उनके पास अलॉटमेंट नहीं है। रह रहे हैं यहाँ से कम 100 से ज़्यादा घर रह रहे हैं ऐसे उनके दिए हुए। यहाँ से असली जांच है तो अलॉटमेंट देखे, तेरा अलॉटमेंट कहाँ है, अलॉटमेंट देखना चाहिए उसका। इसकी पूरी चेकिंग जब हो, जब सबका अलॉटमेंट देखे। लोगों का लालच क्या है, क्यों दिलाते हैं? वे पैसे ले उनसे, जो मतलब लोग किराएदार रह रहे शहर में, गरीब लोग, उन पैसे ले, चलो तो मैं परमानेंट मकान दिवा देंगे हम काशीराम में। बता रहे कि रेट तय कर रखे। हाँ, किस मकान के कितने पैसे कितने लेते हैं? पैसे उनसे पैसे लेते होंगे लाखों रुपए, ये अपनी दिहाड़ी बना लें इनकी, तो कुछ बस गुंडागर्दी दिखाते हैं मैं यहाँ से। अच्छा, उनका मतलब क्या है यहाँ आने का? क्योंकि उनका मतलब ये है किसी का मकान खाली ताला लग रहा हो और वो जा रहा हो 5-7 दिन की 10 दिन की खातर, अच्छा जी, तो उसका ताला तोड़ के उसके से बर्तन भरवा दें उसमें, बस। और उन पैसे ले लें। वे बेचारे सोचा कि भाई सरकार ने हमारा अलॉटमेंट ख़त्म कर दिया। अच्छा, पुलिस में शिकायत नहीं करते? नहीं करते, नहीं, बेचारे चले जाए, गरीब लोग हैं। अजी कोई नहीं हो गया। ऐसा है, यहाँ पे कुछ दबंगई लोग आते हैं, वो जबरदस्ती मकानों का थोड़ा ताला तोड़ते हैं। जैसे बाहर गया, कोई बीमार है या कोई अपने किसी काम से जा रहा 6 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, देखो हर किसी के साथ समस्या लगी हुई आते हैं। और कुछ लोगों को वे तो खुद सीधे हो जा और वे आते हैं और ताला तोड़ा और उनका सामान एक तरफ करा, जो मकान वाले हैं
और उन्हें घर में बांट दिया। अब ये तो देखो जी गलत है, जो अवैध कोई कब्जा करेगा तो गलत बात है ना। विरोध करते हैं कॉलोनी के लोग, ऐसी बात नहीं, जाते हैं पुलिस में भी, वो कहते हैं कि भाई एप्लीकेशन दो। अब वो ये अकेला आदमी सोच ले कि भाई किसे इकट्ठा करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। रेट तय कर रखे मकान दिलवाने के, क्या रेट है? बस रेट तो यही है, 60 ले लिए, 1 लाख ले लिए, जैसा हिसाब देखा जितना अपना गेल ले जेब में लेके और अपना ठाकर उन्हें कब्जा कर दिवा दिया। बहुत मकान हो रहे हैं ऐसे ही। तो कौन लोग हैं जो आपसे हैं? बजे नाम का तो ही ना बताएंगे, तुम बता दो नाम। वही है कि किस तरह का खेल चल रहा है यहाँ पे खेल ये चल रहा है कि पहले तो देखते हैं कि कौन सा मकान खाली है, तो उसमें देखने के बाद में एक आध दिन की चल्ली चपटी भी है उनकी यहाँ, जो उन्हें बताती है कि हाँ ये मकान खाली है, जो वे पैसे लेती हैं उनसे बीच में नहीं बाहर जा रहे तो वो उनकी सेटिंग कर दिया। मैं आवे एक दरोगा आ रहा था पहले उनके साथ में, तो वो पुलिस वालों को लेकर आ रहे थे कि ये मकान तुम्हारा कैंसिल हो गया, ये ही ना मिल गया, तो उनका सामान बाहर निकाल देते, उन्हें अंदर घुसा देते, ये काम कर रहे थे। मैं तो देविंदर को जानती हूँ, देविंदर चौहान, योगेंद्र चौहान, योगेंद्र वर्मा, क्योंकि नाम नूम से तो मैं इतनी परिचय नहीं हूँ इनकी, लेकिन शिकल से पहचान लूँगी। जब तो तुम लोग कह रहे मुझे नाम नहीं पता, बक बक करने लग रहे हैं। नाम क्या आपका? अनिल कुमार। अनिल जी क्या मामला, क्या हो, क्या घटना? ऐसा है जी, कल मेरे मकान का ताला तोड़ा गया और मतलब मैं उधर दुकान पे था, फिर मुझे पता चला, फिर मैं यहाँ आया और जो है ना शिवसेना वाले हैं, देवेंद्र है कोई चौहान और का मुझे नाम पता नहीं, शिकल से बता सकता हूँ आपको। किस तरह आए, कहाँ से आए हुए निकल कर, किस तरह ताला तोड़ा तुम्हारे? वो 3 जने थे जी और 2 जने नीचे खड़े थे। हाँ 5 जने थे। कहाँ को आए थे वे? यहीं को गए जी। बस उसके बाद फिर अपना हम थाने में गए, ये नहीं है थाना क्या नाम, पुलिस होके वहाँ गए, वहाँ उन्होंने अपना कहने लगे लिख के लाओ, हम लिख के दे आए, बस इन्होंने जो ना आते हैं यहाँ पे। हाँ नहीं पहली बार देख के हमने यहाँ पे 20 मकान खाली हो लिए इसी तरह। बर्तन रखिएगा इधर सरका दिए यहाँ पे ना 50-100 मकान 50-60 मकान खाली हो चुके हैं जबरदस्ती, कहते हैं हम नेता है। किस तरह का काम करते हैं यहाँ जो आते हैं? कैसे ले क्या नाम? अरे यार एक मिनट, वो मतलब पैसे वगैरह लेते हैं सबसे और उन्हें ज़बरदस्ती अपना कर जाते हैं। हमारी बिल्डिंग में आंटी के और इनकी घरवाली के भी कपड़े फट रहे। इसका ये नहीं का सब तो वे आए, चेकिंग वाले आए, हमने आवाज में भी वो कहा और पहले बात करो सारों में जो ऐसे आवे के पूछ तो जो वो कुछ भी एक मकान खरीद देगा सारे पर रख बता दो यहां क्या स्थिति के नाम है वो तेरी बात सही है। हमारी बिल्डिंग का वो हो गया, कल को तुम भी बाहर चले जाओ, कोई भी बाहर चले जाओ, कोई भी जा सके, कोई भी कल को ताला लगा के यहाँ लेकिन सब कोई भी तोड़ सके। यहाँ ऐसे ही हो रहा, कोई तो बात है। चक्कर घाटी है, नहीं जानती थी हो जाएगी, घाटी हो जाएगी।